Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started a new topic which was business risk. यहाँ हमने बात की कि जब भी आप बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो जुड़ा रहता है। मीन्स बिजनेस जब आप करोगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस हैं। सो जो ये लॉस होने का चांस है यही रिस्क है। सो उस दिन हमने जो है वो नेचर डिस्कस किया था बिजनेस रिस्क का। आज जो है हम इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बिजनेस रिस्क किन कारणों की वजह से, किन कॉजेज की वजह से जो है वो हमें फेस करना पड़ता है, क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे। ओके, सो इन्हें हम जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो कहती है कि कुछ होते हैं इसके पीछे नेचुरल कॉजेस, मीन्स नेचर से जुड़े हुए कुछ कारण कि जो बाय नेचर होंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं है उसमें इन्वॉल्व, वो प्रकृति की वजह से फेस करने पड़ते हैं हमें। अब वो क्या हो सकते हैं नेचुरल कॉजेस, वहाँ पर बात आएगी सबसे पहले आपके सीजनल चेंजेस की, कि जो आपके मौसम में बदलाव आते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से आपको कई बार लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो, कि आप में से कुछ जो लोगों के पेरेंट्स होंगे, खेत होंगे आपकी फैमिली में, तो आप देखते हो कई बार जो है वो बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है जब, तो भी नुकसान हो जाता है। तो ये क्या है, सीजनल चेंजेस हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारे यहाँ तो चलो स्नोफॉल नहीं होता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी होता है, मीन्स बर्फ़ पड़ती है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी तो फसलें गल जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, ड्राउट पड़ सकता है, मीन्स सूखा पड़ता है कुछ जगहों पर। ठीक है, तो इस टाइप में जो सीजनल चेंजेस हैं, बाढ़ आ जाना, ये सारे जो हैं वो आप जो बिजनेसमैन हैं उसके लिए रिस्क क्रिएट करते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, और भी जो बिजनेस होंगे, अब देखो बाढ़ आ जाएगी अगर, तो जो हमारे गोदामों में रखा हुआ माल है वो खराब हो जाएगा। तो वो कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, किसी का भी माल खराब हो सकता है। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज में फर्स्ट तो हम कह सकते हैं कि जो सीजनल चेंजेस हैं वो हमारे लिए जो है वो रिस्क क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या हो सकते हैं हमारे पास, जियोग्राफिकल चेंजेस, मीन्स हमारी जो अर्थ होती है आपकी, उस अर्थ की जो वूम है, मीन्स उसमें हमारी धरती के नीचे जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस जो है ना वो होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप एग्जाम्पल ले सकते हो अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ जाते हैं जो, तो वो अर्थ की हमारी जो नीचे की सतहें हैं वो हिलती हैं जब, तो उसकी वजह से ऊपर भी जो है वो कंपन पैदा होता है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब कुछ गिर जाता है, कितना नुकसान हो जाता है भूकंप के आने से। सो ये भी जो है वो नेचुरल कॉज है। ह्यूमन बींग तो नहीं रोक सकता भूकंप को, हम सिर्फ जो है वो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। आपके जो मौसम विभाग होता है वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता है कि ऐसा हो सकता है, चांस है, बट श्योरली हम कुछ कह भी नहीं सकते और रोक तो हम सकते ही नहीं है नेचुरल कॉजेज को। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हो नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब नेचर की वजह से ही जुड़ा है ये। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि लाइटनिंग, कि कई बार बिजली गिर जाती है कुछ जगहों पर, या हमारी जो फसलें हैं उस पर कुछ कीड़ा लग जाता है। सो ये सब भी नेचर से रिलेटेड ही हमारे रीजंस हैं। सो ये तो हमने डिस्कस किए नेचुरल कॉजेस। इसके बाद जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है ह्यूमन कॉजेस। अब जो पहले आपने पढ़ा वो थे नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस में तो ह्यूमन बीइंग उन पर जो है वो कंट्रोल कर नहीं सकता था। ह्यूमन कॉजेस ह्यूमन बीइंग ही क्रिएट करता है, उसी की वजह से क्रिएट होंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो, हम लोग केयरलेसनेस से काम करें, लापरवाही से काम करो आप, तो हो सकता है। उसके अलावा जो है वो डिसऑनेस्टी से हो सकता है, कि ईमानदारी नहीं है, बेईमानी से काम करेंगे तो बिजनेस में लॉस होगा आपको, या आप में वो समझ ही नहीं है बिजनेस करने की, तो भी नुकसान हो सकता है। इम्पेशेंट
इम्पेशेंट मतलब आप में जो है वो धैर्य नहीं है, मीन्स आप रुक ही नहीं रहे हैं, पेशेंट नहीं हो अपने काम को लेकर के, तो भी आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। सो ये सारे ह्यूमन बींग से रिलेटेड हैं। सो इनके बारे में हम बात करते हैं इन डिटेल। फर्स्ट हमने कहा कि जैसे डिसऑनेस्टी, तो डिसऑनेस्टी मीन्स कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है वो पैसों का घोटाला करना शुरू कर दें, कि वो पैसों का जो है वो आपके बिजनेस के अंदर जो है वो पैसे की चोरी करें, जो खाते वगैरह वो मेंटेन करें वहाँ पर वो गलत एंट्रीज शो करें, या माल जो है वो बिक रहा है लेकिन आपका जो नीचे एम्प्लॉय है वो बताया ही नहीं कि उसने सेल किया है और वो पैसे वो खुद ही रख ले। सो ये तो हो गया एम्प्लॉय की तरफ से डिसऑनेस्टी। कस्टमर की तरफ से भी हो सकती है डिसऑनेस्टी, कि जो कस्टमर्स हैं वो पेमेंट करने से ही मना कर दें, उन्होंने उधार में हमसे जो है वो सामान लिया और पेमेंट ही नहीं की आपको। या फिर कई बार कस्टमर आपकी शॉप से कई बार कुछ सामान उठा के भी ले जा सकते हैं, चोरी थेफ्ट भी हो सकती है हमारी, ठीक है। सो ये हो गई कस्टमर्स की तरफ से डिसऑनेस्टी। उसके अलावा हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक या लॉकआउट कर सकते हैं। मीन्स स्ट्राइक का मतलब कि उन्होंने बोला कि हम काम ही नहीं करेंगे, लॉकआउट मतलब फैक्ट्री पे ताला लगा दें कि हम काम नहीं करेंगे, काम बंद रहेगा, हमारी सैलरी बढ़ा दो, या उनकी कोई और डिमांड है वो पूरी हो। सो इससे क्या होगा, काम रुक जाएगा, आपको और भी ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का बिजनेस रिस्क है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेन है, ज़रूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है। बिजनेस रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी से जुड़ा होता है, कि श्योर नहीं हो आपकी ऐसा ही होगा और उसके लिए हम कुछ प्लान कर लें। ओके। उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप जो है वो केयरलेस तरीके से काम को करते हो। मीन्स जो बिजनेस का ऑनर है या उसके नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो केयरलेस हैं, कि वो केयरलेस तरीके से काम को कर रहे हैं। मीन्स कि अपने काम में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ अगर ध्यान से काम नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस वैसे ही स्मूथली नहीं चलेगा, और जो ऑनर है वो अगर ध्यान से काम में प्लानिंग नहीं करेगा, अपने बिजनेस पर ध्यान ही नहीं देगा, तो बिजनेस प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एस्टीमेट लगाना है, मतलब एक आपको अनुमान लगाना है कि आपकी डिमांड कितनी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करोगे। तो अगर आपका वो एस्टीमेट ही ठीक नहीं है, आप लापरवाही से एस्टीमेट करेंगे तो आपका इम्बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। सो यहाँ केयरलेसनेस भी एक रीज़न बनता है बिजनेस में रिस्क क्रिएट करने का। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो है इकोनॉमिक कॉजेज़। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ जो होते हैं वो आपके रियल मार्केट से जुड़े होते हैं। मींस जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो उस मार्केट से जुड़े रहते हैं आपके इकोनॉमिक कॉजेज़। मार्केट अप भी जा सकता है, मार्केट डाउन भी जा सकता है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आपके प्रोडक्ट की बिक्री हो सकता है बहुत अच्छी हो रही हो सकता है एकदम से डाउन चली जाए। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अब इसमें। फर्स्ट हो सकता है कि फैशन में चेंजेस आ जाएं। अब जब भी फैशन में चेंजेस आएंगे तो कस्टमर का जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है, मीन्स कपड़ों से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर इसका डर बना रहता है, क्योंकि फैशन तो टाइम टू टाइम विद इन डेज चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो पहले वाला बना हुआ माल है वो बिकता नहीं है, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट ट्रेंड को लेकर के वो ही बाय करना चाहता है। सो यहाँ फैशन जो है वो इसका चेंज सबसे बड़ा रिस्क क्रिएट करता है, मोस्टली इन द गारमेंट इंडस्ट्री। आफ्टर देन प्राइस में चेंज आ जाए। अगर अब प्राइस में चेंज आ गया, सपोज प्राइस कम हो गया, तो अब कोई भी कस्टमर बढ़े हुए प्राइस पे नहीं खरीदेगा। बट आपके पास जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें पड़ी हैं एज अ बिजनेसमैन, आपके जो शॉप पे ऑलरेडी सामान पड़ा है वो अगर आपका महंगा आया है तो आप उसको कम पे कैसे बेचोगे, तो लॉस हो गया यहाँ आपको। ये भी एक बिजनेस रिस्क है। उसके बाद कंपटीशन में जो है वो चेंज आ जाए। कंपटीशन में चेंज मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ले आए या ऐसा कुछ मार्केट में ले आए जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए रिस्क क्रिएट हो गया। उन्होंने कोई प्राइस कम कर दिया या कोई नया प्रोडक्ट ले आए मार्केट में, तो आपके लिए रिस्क क्रिएट होगा यहाँ पर। इसी से जुड़ी हुई एक बात और, कि वो कस्टमर को कोई नई फैसिलिटी दे दें। सपोज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वो कहें कि हम आपके घर आके फिटिंग फ्री करेंगे,
इस टाइप में कोई फैसिलिटी दें, या हम आपको 1 की बजाय 2 ईयर तक जो है वो इसका आपको गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड बढ़ा करके दे रही है। इस तरह की कोई फैसिलिटी अगर देगा आपका कॉम्पिटिटर, तो उससे क्या होगा, कस्टमर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे, आपकी सेल कम, तो आपके लिए रिस्क क्रिएट होगा यहाँ पर। ये सारे हो गए मार्केट से जुड़े हुए इकोनॉमिक कॉजेज़। इसके बाद होते हैं हमारे पास कुछ अदर कॉजेज़। अदर का मतलब वो इन 3 कैटेगरीज से बाहर हैं, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं आपके बिजनेस के ऊपर। वहाँ हो सकते हैं आपके पास नेचुरल कॉजेज़। अब नेचुरल की बात हमने पहले की है, नेचर से जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पर नेचुरल कॉजेज से रिलेटेड है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका प्रकृति नहीं कर रही है उनको, लेकिन उनका होना नेचुरल है, मतलब कि ह्यूमन बींग से भी नहीं हो रहे हैं या प्रकृति की वजह से भी नहीं है, लेकिन उनका होना नॉर्मल बात है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो मशीनरी है उसमें टूट फूट होना नेचुरल है। ये चीज़ कि मशीनों से हम काम लेंगे तो मशीनों में टूट फूट तो होगी। अब उससे क्या होगा, काम रुक भी सकता है आपका, या किसी वर्कर को काम करते हुए चोट भी लग सकती है। सो ये भी एक तरह का रिस्क क्रिएट कर रहा है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि जो आपकी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, मिल्क से बनी हुई चीज़ें, कुछ मिठाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो सकती हैं। अगर ये जल्दी से आप बेच नहीं पाओगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो ये भी एक नेचुरल रीज़न है कि प्रकृति क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन नेचुरल बात है कि दूध तो ख़राब होगा ही अगर आपका विद इन टाइम सेल नहीं हो पाएगा तो, ठीक है। सो ये आपका हो गया एक और कैटेगरी जिसमें हम नेचुरल बात कर रहे थे। उसके बाद है आपके पास टेक्निकल कॉजेज़। अब टेक्निकल कॉजेज़ आपके क्या हैं, यहाँ पर है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। सो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपका बिजनेस रिस्क पे है, मतलब आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। मतलब कि जैसे आज के टाइम में जो मोबाइल्स हैं वो हर थोड़े दिन में नए फीचर का मोबाइल लॉन्च हो जाता है मार्केट में। सो जो पुराने फीचर्स का फ़ोन है वो कोई नहीं खरीदेगा। अभी तक जैसे एंड्रॉयड का वर्जन अगर कोई इंसान 6 या 7 यूज़ कर रहा है, उसके बाद 8 9 नए नए वर्जन आ जाएंगे, तो पुराना वर्जन कौन खरीदेगा, उसका कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये हो गए जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कॉजेज़ आपके। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिकल कॉजेज़। ये है मशीनरी से जुड़े हुए, मैकेनिकल मीन्स मशीनरी से जुड़ा हुआ कॉज है आपका, कि जब आप मशीन बनाते हो तो मशीन बनाते हुए कई बार उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो मशीन ठीक से काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉयलर है वो फट जाए अगर, तो देखो दोनों तरफ से नुकसान है, आसपास के सामान को भी और जो वर्कर उस पर काम कर रहा है उसको भी नुकसान हो सकता है, उसका कोई बॉडी पार्ट जल भी सकता है। सो ये हो गए आपके मशीनरी से जुड़े हुए मैकेनिकल कॉजेस जो रिस्क क्रिएट करते हैं आपके बिजनेस में। एंड द वेरी लास्ट इज मैनेजरियल कॉजेस। अब मैनेजरियल कॉजेज हैं आपके मैनेजर से जुड़े हुए। मैनेजरियल कॉजेस में हम कहते हैं कि जो हमारे मैनेजर्स हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, मीन्स जो बिज़नेस को चला रहा है जो पर्सन, वो अगर अपनी पॉलिसीज़ सही से नहीं बना पाएगा, मीन्स बिज़नेस को सही से मैनेज ना कर पाए, तो वो भी रिस्क क्रिएट करेगा। बिज़नेस को चलाने वाला ही अगर सही नहीं होगा, देखो कि अगर एक गाड़ी आप चला रहा है कोई और उसके पीछे 4 लोग बैठे हैं, अगर ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चलाएगा तो पीछे बैठे 4 लोगों के लिए रिस्क है या नहीं, ऑफ कोर्स है। सो ऐसे ही जो बिजनेस को मैनेज करने वाला चलाने वाला पर्सन है वो ही गलत चलेगा, अगर वो ही केयरलेस होगा तो रिस्क तो अपने आप निकलेगा बिजनेस के लिए, ठीक है। सो ये सारे हमारे रीजंस थे जो है वो बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।